डीएमएफटी यानी धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्याय परिषद की बैठक में विशेषकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, निरसा विधायक अरूप चटर्जी एवं अधिकांश मुखिया नाराज दिखे। गिरिडीह सांसद की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि न्याय परिषद की बैठक में जो भी एजेंडे आते हैं उनकी जानकारी एक सप्ताह पहले नहीं देकर सीधे बैठक में एजेंडे की कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि डीएमएफटी मद से खर्च की गई राशि का ऑडिट रिपोर्ट मांगा गया पर वह भी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उनके द्वारा अनुशंसा की गई कई योजना को सूचीबद्ध में नहीं किया गया है, जो कि वो महत्वपूर्ण योजनाएं थी। हालांकि इस पर उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि अरुण चटर्जी के द्वारा की गई योजनाओं की अनुशंसा में उनकी 15 से ज्यादा योजनाओं को लिया गया है। इधर बैठक में मुखिया गण इस बात से नाराज थे कि योजनाओं के शिलापट पर उनके नाम नहीं अंकित किए जाते हैं। इस पर उपायुक्त ने बताया कि डीएमएफटी से होने वाले कामों में केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन के अनुरूप ही शिलापट पर किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम अंकित किया जाना है। इस पर जिला प्रशासन कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, परंतु मुखिया गण की मांग पर सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। कि आप लोगों के द्वारा जो भी कमी बेसी है जनता तक पहुंचता है, इसके लिए मैं तमाम अपने मीडिया भाई बहनों को अपने ओर से हार्दिक इसलिए बधाई देता हूं। आज के इस न्याय परिषद की इस बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे विधायक हो, सांसद हो, सभी लोगों के द्वारा पंचायत के द्वारा जो डीएमएफटी फंड से उस फंड से जो कार्य होना चाहिए तो वो अभी हमें लगभग 128 क्रियान्वयन जो हुआ है पंचायत स्तर पर, जो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो अनुशंसा दिया गया था वो धरातल पर उतारने का काम हमारे डीसी मोदी किया है। हम चाहेंगे कि इसका पैसा दुरुपयोग ना सदुपयोग, इसके लिए सभी लोगों का निर्णय लेकर जो कार्य हो सके उस कार्य को हम लोग करना चाहिए। जैसे अभी कुछ मुखिया संघ के लोगों का एक अच्छा निर्णय आया कि जहाँ हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे होमगार्ड के द्वारा होमगार्ड गार्ड दिया जाए, क्योंकि आए दिन कभी छेड़खानी या इस तरह का घटना हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस तरह का घटना न हो। दूसरी बात है कि हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट भी डीएमएफटी फंड से कैसे हो रही है। डीएमएफटी फंड से हम लोग न्याय परिषद के जितने सदस्य हैं सभी लोग अगर निर्णय ले ले तो हम लोग कोई भी काम को अनुशंसित कर सकते हैं, हम लोग उसका डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये पैसा का फंड का इस डीएमएफटी फंड का सदुपयोग तभी हो सकता है जब हम लोग सारे लोगों ने मिलकर एक राय होकर अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। अभी एक हमारे चिरकुंडा के एक मुखिया महोदय बोल रहे थे कि वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूरी धनबाद पड़ता है और बीच में कोई ट्रामा सेंटर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसके लिए ट्रामा सेंटर बनाने का निर्णय हम लोगों ने लेंगे। दूसरी बात है कि राज्य सरकार का जो स्थिति है, राज्य सरकार का एक भी पैसा भी धरातल पर नहीं उतर रहा है। जो अभी जो नाम कमाले जो करना है डीएमएफटी फंड, ये केंद्र सरकार का पैसा है और केंद्र सरकार का पैसा ही अभी जितना अभी वाहवाही राज्य सरकार कर ले, राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है, वो धरातल को करने की कोई काम ही नहीं चल रहा उसके पास। इसलिए हम चाहेंगे कि इसका पैसा का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, और दुरुपयोग करने वाला कोई भी अगर किया है करेगा उस पर हम लोग कार्रवाई जरूर करेंगे। दूसरी बात है कि अभी केंद्र में जो गैस रिसर्व हुआ उसके लिए भी हम लोगों ने बात किया, केंद्र सरकार के सेंट्रल मिनिस्टर जो हमारे रेड्डी साहब है उनसे बात की, वहाँ टीम हम भिजवाए थे, वहाँ पे भी हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पे कैसे भराई हो और वो गैस रिसर्व बंद हो। दूसरी बात है कि जो पेयजल का जितना योजना चल रहा है, चाहे केंद्र सरकार को या राज्य सरकार का, वो गर्मी आ रहा है, गर्मी आने से पहले हमने अभी निर्देश दिया है डीसीआर को, जिला प्रशासन को, इसका तुरंत 15 दिन के अंदर बैठक करे और फरवरी के बाद फिर गर्मी आएगा, गर्मी आने से पहले अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो उस पर कार्रवाई करे। समय रहते पानी का जो भी जल का योजना चल रहा है उसका धरातल पर उतारना चाहिए, नहीं तो कोई 5 साल से 7 साल से, क्योंकि राज्य सरकार का कोई मॉनिटरिंग नहीं है, राज्य सरकार को कोई डर नहीं है इस राज्य के जनता से। अगर दर्द रहता तो वैसे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करता या तो उसको जेल भेजा जाता। पैसा का दुरुपयोग कर रहा है, आधा अधूरा काम करके पूरा बिल उठा लिया गया है। इस तरह की स्थिति इस राज्य में सिर्फ डीएमएफटी फंड तो केंद्र सरकार का पैसा है और केंद्र सरकार हम लोग इस पैसे को सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करने देंगे। अच्छा, ये ट्रॉमा सेंटर जो आपने बोला है क्या अनुशंसा कर रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पर करेंगे। हर ट्रॉमा सेंटर जो चालू नहीं, उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे। अधूरा कार्य राज्य सरकार रोक दिया, उसको राज्य सरकार रोक दिया। हम तो बोल रहे हैं कि राज्य सरकार को हम चुनौती देना चाहेंगे कि राज्य सरकार काम हमें जमीन दे, जो काम करना हर काम होगा। हम कभी भी धनबाद
लोकसभा क्षेत्र बोकारो के लोकसभा क्षेत्र में देवतुल जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। कभी धोखा गद्दारी नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारा जान क्यों न चला जाए। मैं जो बोला हूँ करूंगा, मगर राज्य सरकार का मदद की जरूरत है। राज्य सरकार मदद नहीं कर रही है, राज्य सरकार मदद करे, जो काम है हर काम कर रही है। धनबाद में एयरपोर्ट बनेगी। देखिए हर हाल में बनना चाहिए। बोकारो में भी एयरपोर्ट बन के तैयार है, वहां से भी चालू हो जाए, मगर वहां पे भी नहीं चालू करा। ये राज्य सरकार कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार का जो काम पूरा कर चुका है। केंद्र सरकार का योजना विफल करना मंशा है क्या? निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का कोई भी ध्यान, राज्य सरकार केंद्र सरकार यहाँ से फंड भेजता है, उसका दूसरा नाम करके इस तरह से बंगाल की स्थिति उसी स्थिति को आज राज्य सरकार झारखंड में ले जाना चाहता है, मगर वैसा नहीं होने देंगे। जी आयुष्मान को देखिए, आयुष्मान अभी हम दिल्ली में ही आयुष्मान में 5 लोगों का इलाज करवाए, मगर आयुष्मान से यहाँ भी जितने हॉस्पिटल है गैर कानूनी ढंग से आयुष्मान का पैसा गलत फिलिंग, बीसीसीएल का भी पैसा, बीसीसीएल एक पेशेंट पर 20-20 लाख 50 लाख करके बिल बनाता है सिर्फ पैसा लूटने के लिए। इसका जांच हम करवाएंगे। यहाँ एक से एक ऐसे हॉस्पिटल है जो सिर्फ लूटने के लिए बना है, सेवा के लिए नहीं, सहयोग के लिए नहीं। जांच करवाएंगे एक एक हॉस्पिटल। यहाँ हॉस्पिटल के नाम से कुछ ऐसे हॉस्पिटल लोग क्राइम कर रहा है। और डीसी साहब को कई बार बोल चुके हैं, रेट निर्धारित करे कि इसका इस ऑपरेशन में क्या है, पानी चढ़ाने का क्या है, तो इसका एसीजी का क्या है, तो अल्ट्रासाउंड का क्या है, इसका रेट निर्धारित पूरा। आयुष्मान तो सिर्फ लूटा है। ये धनबाद में जो स्थिति हम लोग को देखने को मिला, अभी हम एक पेशेंट का ऑपरेशन अभी हम वेदांता में करवाए, क्योंकि वेदांता जैसे बड़ा हॉस्पिटल हमें नहीं लगता राज्य में, वो तो देश में बहुत ऐसे एक नामी गानी है, उसमें हम करवाए, तुरंत उसको लागू किया। रेट चार्ट बहुत कोई पहल नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे कुछ ऐसे माफिया द्वारा जो आउटसोर्सिंग का कार्य किया जा रहा है, उसमें ग्रामीणों को जमीन जबरन लूटा जा रहा है, जबरन काटा जा रहा है। जिला प्रशासन को सूचना होने के बाद भी वैसे गुंडे लोग पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। क्राइम के लिए बोले हैं कि जो भी फंड लगे डीएमएफटी फंड से करेंगे, क्राइम हर हाल में कंट्रोल होना चाहिए। आए दिन जो धमकी चमकी मिल रहा है वो किसी कीमत पर बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। 24 तारीख को हो सके तो आएंगे, इसका सूचना हम आपको कंफर्म निराकरण हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं। बस ये देखिए ना, अभी लूट मचा हुआ पूरा राज्य में, और राज्य सरकार के लोग आकर, कुछ पार्टी के लोग आकर बोलता है कि केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रहा है, केंद्र सरकार का मामला, केंद्र सरकार लुटवा रहा है, यहाँ पे लूट रहा है, कौन नहीं जान रहा है, इसलिए छोड़िए सब बातें नहीं बोलना। देखिए योजनाएं न्यास परिषद में अनुशंसा पर, ग्राम सभा के अनुशंसा पर प्राथमिकता के तौर पर की जाती है, तो उसमें सदस्य सभी जो है माननीय स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबकी भी अनुशंसा पर कार्य होता है। तो सभी योजनाओं का एक आकलन किया गया, लगभग 900 योजनाएं अनुशंसा में आई पूरे जिले भर से। उनमें कुछ योजनाएं थी जो डीएमएफटी गाइडलाइन में नहीं आती है, विवाह भवन है या फिर मंदिर का घेराव है, इस तरह की ऐसी योजनाएं जो डीएमएफटी गाइडलाइन में अनुमति नहीं है, जिसकी प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार, कुछ सप्लाई आइटम है, वो सब नहीं है, तो वो सब हम लोग नहीं किए। वो सब छोड़ने के बाद बाकी सभी योजनाओं का डीएमयू के द्वारा भ्रमण किया गया। भ्रमण करने के बाद लगभग आज 500 के आसपास ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग पारित कर रहे हैं, और उसमें प्राथमिकता के तौर पे हम लोगों ने रखा है कि जो ओवरऑल सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि के मन में, माननीय मुखियागण, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, प्रमुख है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सब की योजनाओं को भी हम लोग इस बार प्राथमिकता के तौर पर ले रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि समग्र विकास जो तभी हो पाएगा जब सभी पंचायतों में बराबर रूप से योजनाएं जाए। अगर वो माइनिंग क्षेत्र में पड़ता है और वो खनन प्रभावित है, तो हम लोग इस बार इसीलिए आज पारित भी किए हैं कि सभी पंचायत में मिनिमम 2 स्कीम जो है हम लोग अगली प्रबंधकीय समिति, अगली न्यास परिषद की बैठक के पहले हम लोग सिर्फ पारित नहीं, काम करवा के देंगे। वो हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। कुछ मुद्दे गुणवत्ता को लेके थी, आज कार्यकारी एजेंसी के सभी कार्यपालक अभियंता थे, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, तो उन सबके सामने ही ये बात उठी है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर पूर्ण तरह से राज्य सरकार की निगरानी है। राज्य सरकार चाहती है कि एक एक योजना जो बने, अगर रोड बने तो अगले उसके जो लाइफ है 20 साल 30 साल वो चले, अगर कोई भवन बने जो उसका लाइफ है बीसीडी कोड में 40 साल 50 साल वो चले, तो उस पर विशेष फोकस किया गया। उसको हम लोग प्रबंधकीय इसमें न्यास परिषद में पारित कर रहे हैं, प्रबंधकीय समिति में भी पारित करेंगे कि किसी भी तरह की गुणवत्ता पर कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी कार्यकारी एजेंसी द्वारा नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसी कोई कॉम्प्रोमाइज होगा तो हम लोग कड़ी कार्रवाई
कार्रवाई एजेंसी और संवेदक दोनों पर करेंगे। विगत कुछ दिनों में 3-4 संवेदकों को हम लोग काली सूची में भी डालने के लिए शोकॉज किए हैं, उनकी गुणवत्ता को देखते हुए, जो एक स्पष्ट मैसेज है कि अब आने वाले समय में जो योजनाएं होंगी उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज गुणवत्ता में हम लोग नहीं करेंगे। सर ये पारित कर दिया गया मार्गदर्शन में ये कमी आ रही है। देखिए, सिलापट को लेके एक स्पष्ट मार्गदर्शन मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग से हम लोगों का आया हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा आच्छादित योजनाएं, केंद्र सरकार द्वारा आच्छादित योजनाएं, इन योजनाओं में सिलापट कैसे बनेगा, उसमें किनका नाम होगा, किस हायरार्की में होगा, वो सब दिया हुआ है। किंतु एक इम्पोर्टेंट बात है कि माननीय मुखियागण का जो है वो ऑब्जेक्शन है, जो राइट है कि ग्राम सभा उनके द्वारा किया जाता है, पंचायत में काम होता है, तो उनका भी नाम उसमें होना चाहिए। उसको लेकर हम लोग एक मार्गदर्शन जो है सरकार से मांगेंगे, उस मार्गदर्शन के अनुरूप फिर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। जब तक स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं आएगा उसमें किसी भी तरह का एक्शन हम लोगों की तरफ लिया जाना अनुचित होगा। इसीलिए सर ये सभी पारित हो गए क्या? देखिए, नाराजगी ऐसा किसी व्यक्ति विशेष और किसी चीज से नहीं होता है। नाराजगी योजनाओं के क्रियान्वयन, उसकी गति को लेकर होता है, और उसको हम सबको जो है इसी तरह लेना चाहिए, सुधारात्मक तरीके से, कि बहुत अच्छी बात है कि किसी एक मुद्दे पर नाराजगी है, उस मुद्दे पर क्या उसका निराकरण होगा, कि अगली बैठक में वो मुद्दा दोबारा नहीं आए और उनको ये लगे कि नहीं, हमने जो मुद्दा उठाया था जिस पर नाराजगी या असंतोष व्यक्त किया था, उस पर संतोषप्रद उनको जो है कार्रवाई और जो है जवाब। प्रस्ताव पारित हो रहा है क्या यहाँ? काम को आगे बढ़ा दिया जाए। सर अभी पारित हो चुका है, जो जहाँ बता रहे थे सांसद और निर्साद विधायक कि वो लोग पारित में भी सहमति नहीं है, तो क्या सभी योजनाएं पारित हो चुकी है? अभी हम लोग प्रोसीडिंग बनाएंगे और मूलतः मुझे लगता है पारित ही है। थोड़ा कंफ्यूजन था कि उनको 4-5 योजना ही उनके स्तर का हुआ, फिर उन्होंने लिस्ट देखा तो उसमें 15 निकल कर आया, तो बोले नहीं 15 भी कम है, तो फिर हम लोगों ने फिर पूरा लिस्ट उनको दिया है। पारित सभी है। वो चूंकि आज ही बैठक और आज ही सूची उनको मिली, हम लोगों की बैठक जनवरी में होने वाली थी, प्रीपोन किया गया क्योंकि सब लोग माननीय सांसद विधायक विभिन्न चीजों में व्यस्त थे। पहले 27 को बैठक हुई, फिर 20 को हुई, फिर 22 को हुई, तो इन चीजों में जो है हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान समय से नहीं कर पाए थे, तो उनको जो कंफ्यूजन था वो जाने से पहले मुझे लगता है दूर हो गया है। उनकी जो योजनाएं हैं वो जितनी अनुशंसा आई है जेन्युइन है, तो वो एकदम होगी, उसमें कोई पक्षपात करने का कोई बात ही नहीं होता है। वो हम लोग क्यों ही करेंगे। निरसा, झरिया, धनबाद, ये तो खनन प्रभावित क्षेत्र है, मूलतः इनमें ही कार्य होना है। कि सर एक ट्रॉमा सेंटर का भी बात है अनुशंसा में, वो भी रखने का प्लान किया गया? जीटी रोड में ट्रॉमा सेंटर की बात है। अभी 3 ट्रॉमा सेंटर ऑलरेडी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक निरसा, एक तोपचाची और एक जो आज बात हुई है उस पर 11 कुंड वाला रोड जो है। सर मुख्य का बैठक था और की बैठक में तो जो भी प्रस्ताव आए और जो भी हमारे पंचायत के प्रतिनिधि और माननीय सांसद, माननीय विधायकों का सभी लोगों ने अपने अपनी बात को रखा, और मैंने पूर्व में कहा कि DMFT योजना का जो पैसा है वो प्रभावित क्षेत्र, अति प्रभावित क्षेत्र है और प्रभावित क्षेत्र दोनों में खर्च करना, लेकिन पैसा जिस प्रकार से खर्च हुआ, और मैंने लिखित रूप से भी पहले 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट मांगा, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट हमको नहीं मिला। 7 दिन पहले हमने जो भी आज योजना पारित होगी उसकी सूची मांगी, वो भी सूची हमको उपलब्ध नहीं कराएगा। आज मीटिंग में हमको उपलब्ध कराया जाएगा, तो इसका हम लोग क्या समीक्षा करेंगे, तुरंत तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग कहे हैं कि भाई आगे जब भी बैठक हो 7 दिन पहले हम लोग को सूचना मिलना चाहिए, सूची हम लोग को उपलब्ध कराना चाहिए और पूरी पारदर्शिता होना चाहिए, क्योंकि जो गड़बड़ियां होती है टेंडर प्रक्रिया नॉमिनेशन में जो दिया जाता है, जो गाइडलाइन के विपरीत में जो पूर्व में हुआ, जो सूचना मुझे है, मैंने उपायुक्त महोदय से कहा उसकी पूरी सूची हमको उपलब्ध करें, ताकि वैसे दोषी पदाधिकारी, सड़क निर्माण हो रहा है 3 महीना में खराब हो रहा है और आज तक कितने संवेदकों पर कार्रवाई, उसकी कोई सूची नहीं है। और 15-10 साल पहले से पूर्व जो योजना चल रही आज तक पूरा नहीं हुआ, उसका कोई समीक्षा नहीं हो रहा, तो इस पर पहले समीक्षा होना चाहिए, पैसा का सदुपयोग होना चाहिए और उस योजना का लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए। हम लोग अभी तक जो योजना है क्या वो योजना हुआ उतरा है? पहले का जो योजनाएं ली गई पारित करना, इससे पहले भी कई पारित हुए, लेकिन धरातल पर क्या हुआ है हकीकत हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। शिलान्यास उद्घाटन को लेकर भी काफी चर्चा हो रहा, जनप्रतिनिधि हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों को नहीं पूछा जा रहा, इतना तक कि अभी तो नया गाइडलाइन आया उसमें राज्य की योजनाओं पर सांसद का भी नाम नहीं होगा। तो मैं सरकार से ही कहना चाहता हूँ, फिर तो केंद्र की योजनाओं पर फिर उनका नाम क्यों रहता है, उनका भी नाम नहीं रहे। पारदर्शिता तो साफ होना चाहिए ना।
वो तो अच्छा, सरकार किसी का नर्सिंग होम मामला का किसी नर्सिंग होम का मामला उठाया सांसद महोदय। मैं ये प्रश्न कर रहा था, सरकार के लोगों को भी ये जवाब देना चाहिए ना। ये मान लीजिए राज्य सरकार की योजनाओं पर सांसद का नाम नहीं रहेगा, ये बात तो बहुत अच्छा है, स्वागत की बात है। लेकिन सरकार को यह भी निकालना चाहिए कि भारत सरकार की योजनाओं पर विधायक का नाम अच्छा, सांसद महोदय, एक और स्वास्थ्य विभाग का शिलान्यास कई बार होता है। मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करते हैं, ऑनलाइन शिलान्यास पूरे राज्य का करते हैं, इतने लाखों करोड़ का शिलान्यास करते हैं, फिर जमीन में आते हैं तो फिर माननीय विधायक भी शिलान्यास करते हैं भूमि पूजन के नाम पर। यह कौन सा गाइडलाइन कौन सा कर लिया गया 110। हाँ, हम लोग इस योजना जो भी है, मैंने जानकारी मांगा है, जो जानकारी नहीं मिलता है तो चूंकि डीएमएफटी का पैसा का दुरुपयोग होगा तो उसके जिम्मेवार हम भी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो जो प्रश्न हमारे द्वारा उठाए गए उस पर पूरी पारदर्शिता हो, तभी हम इसको। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर आपने मामला उठाया, क्या मामला है? मैंने पहले ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्था है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रहा है, अभी भी बिल्डिंग बनने का प्रस्ताव आया, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर ताला लगा है। तो वैसा बिल्डिंग बनाने से क्या फायदा? वैसा बिल्डिंग बनाने से क्या फायदा? बिल्डिंग बनने से पूर्व उसको चलाने के लिए, उसको रख रखाव के लिए उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तब फिर बिल्डिंग बनना। बागमारा का क्या मामला था? बागमारा का मामला क्या उठाया? को लेकर भी आपने बोला है। डॉक्टर की लापरवाही जो हुआ उसका यदि पब्लिक जनप्रतिनिधि यदि उसका विरोध करता तो उस पर उल्टा एफआईआर किया जाता है। और भी हम खुद सामने खड़ा, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री को और सीएस को इस पर कार्रवाई कर, अन्यथा फिर आगे भी हम लोग इसके लिए क्या लगता है जो निजी अस्पताल है को लेकर क्या कुछ है, किस तरह सुदृढ़ करने का प्लान है? देखिए, सिर्फ भवन बनने से नहीं होता है, भवन में रहने वाला चाहिए। स्कूल बनने से नहीं होगा, शिक्षा की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य भवन बन गया लेकिन बंद रहेगा तो क्या फायदा? इसलिए हम डीएमएफटी के बैठक में ये प्रस्ताव लाए हैं कि कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को मजबूत हो ग्रामीण क्षेत्र में, और वैसा डॉक्टर नहीं अगर है तो एनएमजीएनएम का भी रहना जरूरी है। यही सुझाव हमने दिया। कुछ नियुक्तियां भी दी है जो सरकार का उद्देश्य है। नियुक्ति देखिए, नियुक्ति जो निरंतर चल रहा है माननीय हेमंत सोरेन सरकार में, और यह निरंतर जारी है, आगे भी जारी है। हर एक प्रखंड से नियुक्ति है। कार्य होता है वो बहुत हद तक इस चीज को कंट्रोल करेगा, इस चीज को मिटिगेट करेगा। लोगों को अगर उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए ताकि वो कहीं और जाकर रोजगार ले सके, जो कि डीएमएफटी में आप देखे हैं, ताकि वो कहीं और जा करके धनबाद में ही या धनबाद से बाहर राज्य में या राज्य से बाहर जा करके वो अपना नौकरी कर सकते हैं, ताकि उनको यहाँ रह करके इस छोटे छोटे क्राइम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। साथ में डेवलपमेंट के अलावा जो खनिज का जब खनन होता है तो उस पर एनवायरमेंट पे भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसको भी मिटिगेट करने के लिए, उसको भी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स लिए जाते हैं, और इस फंड का एक उद्देश्य वो भी है। उसके बाद जो यहाँ के लोगों को जो आवश्यकताएं होती है, जैसे आप देखे होंगे अभी पीपीटी में कि बहुत सारे स्कूल्स